हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हियर पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमने जो इग्नू की बुक है एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर की MPSC 1 भारत और विश्व, इस बुक को हमने जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसके 6 चैप्टर मैंने आपको कवर कर दिया है। आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम 7th चैप्टर की बात करेंगे, जो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। आज की इस वीडियो में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो किस कॉन्टिनेंट में है, उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो हमारा है नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, तो हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा सेकंड देश है, मतलब सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पहले नंबर पर कनाडा आता है, फिर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट और ये मैक्सिको। तो चलिए आगे का टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये मैंने आपको बता दिया, जिसकी राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। 1914 से 1918 के दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये हम सबको पता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या था कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थे, ये दोनों महाशक्तियां थी। उस टाइम पर संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति नहीं थी। ठीक है, वो एक उभरती हुई शक्ति, हम इसको बोल सकते हैं, उभरती हुई शक्ति थी पर महाशक्ति नहीं थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1945 के बीच में, तब भी जो महाशक्ति थी वो ब्रिटेन और फ्रांस थे, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं थी। बट 1945 के बाद, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके साथ ही जो ब्रिटेन है और फ्रांस है वो महाशक्तियां नहीं रही थी, क्योंकि उनकी जो हालत है इतनी खराब हो गई थी युद्ध के बाद कि वे महाशक्तियां नहीं रह पाई। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये दोनों महाशक्ति बनकर जो है हमारे सामने आई थी। इसीलिए उस टाइम का जो विश्व था, मतलब उस टाइम का जो वर्ल्ड था, उसको जो है दो ध्रुवीय विश्व हम कह सकते हैं, 2 पोलर वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें एक ध्रुव था हमारा सोवियत संघ और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जैसा कि हमको पता है, शीत युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो उस टाइम पर जो है जो हमारा विश्व है वो 2 भागों में बटा हुआ था। सोवियत संघ क्या था, सोवियत संघ जो है समाजवादी जो विचारधारा है उसका समर्थक था, और जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो किसका समर्थक था, वो पूंजीवाद का समर्थक था। और वो दोनों, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ क्या कर रहे थे, एक दूसरे की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करना चाहते थे, और अपनी जो विचारधारा है, कौन कौन सी, समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों विचारधाराओं को जो है विस्तार करने में लगे हुए थे। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आ गया है। कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बस देख देख के जो है बस पढ़ ही रही हूँ और कुछ नहीं है, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे भी चीजें ऐसे ही होंगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो मेरी वीडियो पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो कहीं और से जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्ल्ड है वो 2 भागों में बटा हुआ था, 2 विचारधाराएं थी। ठीक है, तो और उन दोनों के बीच, मतलब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है हथियारों की होड़ लगी हुई थी, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे।
तो इस टाइम में क्या हो गया था, 1945 के बाद क्या हुआ था कि शीत युद्ध चल गया था इन दोनों के बीच। और हमको पता है कि जो हमारा देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसका मतलब जब हमारा देश यानी कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो एक महाशक्ति बन चुकी थी। ठीक है, एक महाशक्ति के रूप में जो है विद्यमान थी पूरे विश्व पर। तो और जो पूरा विश्व है वो दो खेमे में बटा हुआ था। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ, वो क्या चाहते थे कि जितने भी नए राष्ट्र उपनिवेशवादी जो शासन थी उससे आज़ाद हो रहे थे, वो राष्ट्र या तो सोवियत संघ के खेमे में जाए, मतलब दोनों गुट ही यही चाहते थे कि जितने भी नवोदित राष्ट्र है वो उनके खेमे में आ जाए। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो सोचता था कि नवोदित राष्ट्र जो है मेरे खेमे में आ जाए, और जो सोवियत संघ थे वो अपने तरफ करने में लगे हुए थे। पर जो भारत है, क्योंकि उसने उपनिवेशवादी जो शासन है उसके जो है क्या इफेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, इससे जो है अच्छी तरीके से वाकिफ था और दोबारा से जो है अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। क्योंकि हमारे जो नेता है उनके लिए किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब था कि अपनी आज़ादी को फिर से जो है खतरे में डालना, इसीलिए वो जो है खतरे में नहीं डालना चाहते थे। ठीक है, इसीलिए हमारे देश के जो नेता है उस टाइम पे, हमारे जो प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना तो सोवियत संघ की तरफ जाना अच्छा समझा और ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जाना अच्छा समझा। क्योंकि हमारे जो देश के नेता हैं वो क्या चाहते थे, अपने देश का जो है विकास चाहते थे, वे आत्मनिर्भर होना चाहते थे, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे आर्थिक तौर पर। ठीक है, इसके लिए वे किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो जो भारत है उसने तीसरा रास्ता चुना। तीसरा रास्ता क्या था, गुट निरपेक्षता की नीति। तो हमारे जो नेता थे उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यहाँ पर मैं आपको गुट निरपेक्षता की नीति जो है इसका मतलब समझाती हूँ। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब होता है दोनों में से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति। जो हमारे नेता थे वो अपने आर्थिक विकास के लिए जो है जितने भी राष्ट्र है सबसे मित्रता रखना चाहते थे, दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। तो ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है ये मित्रता की नीति थी, दुश्मनी की नीति नहीं थी। और अपने विकास के लिए, भारत को अपने विकास के लिए अगर किसी राष्ट्र से बिना किसी शर्त अगर सहायता मिलती थी तो उसको लेने की भी नीति थी। पर जो अमेरिका है उसको लगता था कि ये जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है ये सोवियत संघ की सहायक नीति है। ठीक है, अमेरिका चाहता तो था कि जो भारत है वो अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए, पर चूंकि जो भारत है उसने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, दोनों में से किसी भी गुट में नहीं गए, तो अमेरिका को ऐसा लगा कि जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है वो सोवियत संघ को समर्थन करने वाली नीति है। इसीलिए जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है ये अमेरिका को पसंद नहीं थी, अमेरिका को रास नहीं आई, जिसकी वजह से जो अमेरिका और जो भारत है इसके संबंधों में जो है खटास आने लगी थी। तो इनका जो संबंध है उतना अच्छा नहीं था। इसके अलावा जब हथियारों की होड़ चल रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, दोनों जो राष्ट्र है अपनी अपनी शक्तियों का विस्तार करने में लगे थे, ऐसे में इन्होंने जो है अपने सैनिक संगठन भी बनाए थे। जैसे अमेरिका का था नाटो, सीटो, सेंटो, और इसके जवाब में जो सोवियत संघ है इसका वार्सा पैक्ट था। तो ये सारे जो सैनिक गठबंधन है ये इन दोनों ने बनाया था अपने अपने विस्तार के लिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है अपने सैनिक जो गठबंधन है इसका सदस्य बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो शीत युद्ध है वो सीधे तौर पर जो है भारत की दहलीज पे, भारत के दरवाजे तक आ गया। क्योंकि जो भारत है उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान नाटो का सदस्य बनता है तो इसका मतलब, क्योंकि शीत युद्ध तो उस टाइम पे चल ही रहा था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो शीत युद्ध है वो कैसे भी हो इनडायरेक्ट वे में ही सही भारत के दरवाजे तक आ गया था। आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो मैंने नोट डाउन किया है उसको पढ़ते हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौन से दो खेमे थे, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। और ये जो दोनों देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों जो है किस विचारधारा के समर्थक थे? सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, और दोनों ही एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे। ऐसे में भारत के पास आजादी के समय दो विकल्प थे, या तो सोवियत संघ के खेमे में चला जाए या संयुक्त राज्य अमेरिका के खेमे में चला जाए, जिसका मतलब था कि भारत जो है फिर से अपनी आजादी को खतरे में डालने वाला है। क्योंकि अगर भारत किसी भी खेमे में चला जाता तो उसका मतलब यही था कि वो अपनी आजादी को फिर से खतरे में डालने वाला है। भारत ब्रिटिश उपनिवेश का जो दंश है वो झेल चुका था और अपनी स्वतंत्र विकास करना चाहता था। इसीलिए भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में से किसी भी खेमे में ना जाने का फैसला लिया और तीसरा विकल्प चुना, जिसे गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति के अनुसार सभी देशों के साथ मित्रता, परंतु गठबंधन किसी भी देश के साथ ना करने का निर्णय लिया गया। जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति बन चुका था और भारत उपनिवेशवादी शासन से आजाद होकर अपना आर्थिक विकास करने की कोशिश कर रहा था। भारत अमेरिकी संबंधों में अमेरिका की सरकार ने भारत को कभी भी जो है उच्च प्राथमिकता नहीं दी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो अमेरिका है वो महाशक्ति थी और भारत जो है उस टाइम पे आजाद ही हुआ था, तो दोनों का जो लेवल है वो बराबर नहीं था। तो अमेरिका दोनों को सेम दर्जे से, मतलब जो भारत है उसको सेम अपने लेवल का नहीं मानता था, उसको अपने अधीनस्थ मानता था। ठीक है। चीन द्वारा भारत पर 1962 में जब आक्रमण किया गया था तब इससे जो है अमेरिका की जो नीति है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थी, जिस कारण अमेरिका ने भारत के प्रति अपनी नीतियों में जो है कुछ जो है परिवर्तन किया था। क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस टाइम पे जो है भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से जो अमेरिका की नीतियां थी वो भारत के लिए कुछ अच्छी नहीं थी। पर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम पे जो है थोड़ा जो नीति में परिवर्तन है अमेरिका का वो हुआ था भारत के प्रति। ठीक है। जिस कारण अमेरिका ने भारत के प्रति अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन किया, परंतु अमेरिका ने हमेशा से ही अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखा। जो अमेरिका है उसको जो है भारत के प्रति जो है कुछ सहानुभूति तो थी, पर हमेशा ही उसने पहले अपने राष्ट्र हित को रखा, उसके बाद जो है उसने सहानुभूति दिखाई और भारत को एक अधीनस्थ देश का दर्जा दिया। ये मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका मानना था कि गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा भारत सोवियत संघ की सहायता कर रहा है, जिस कारण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध जो है कभी अच्छे नहीं बन पाए। भारत अमेरिकी संबंधों में उतार चढ़ाव जो है लगातार बने रहे थे और इसी चीज पर टिप्पणी करते हुए जो स्टैनली हॉफमैन थे, इन्होंने लिखा था कि सभी प्रमुख देशों में से भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संबंध है वो उलझन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के जो संबंध है इसको अमैत्रीपूर्ण संबंध कहा। तो आई होप फ्रेंड आपको जो है यहाँ तक समझ में आया गया होगा। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर जो है रिप्लाई कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संबंध है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के समय अमेरिका के नेतृत्व में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन मतलब सीटो, मध्य एशिया संधि संगठन मतलब सेंटो जैसे सैनिक गठबंधन का गठन किया गया। ये जो है सैनिक गठबंधन थे। जो अमेरिका है इसने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए क्या किया था, सैनिक गठबंधन बनाए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से थे, नाटो, सीटो, सेंटो, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, आप देख लीजिएगा।
और इसके जवाब में जो सोवियत संघ है इसने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट जो है समझौता किया था। इनके द्वारा दोनों महाशक्ति अपना जो है अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहते थे और एक दूसरे की जो शक्ति है उसको सीमित करना चाहते थे। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो है वो किसी भी गुट में शामिल हो सकता था, उसको छूट थी, पर भारत जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, ये मैंने पहले ही बताया। उसने स्वतंत्र निर्णय लिया और एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए गुट निरपेक्षता की जो नीति है इसका निर्माण किया। भारत जो है अपनी आर्थिक विकास के लिए किसी भी बंधन में नहीं बंध सकता था, नहीं बंधने वाला था, और अगर बिना बंधन के किसी देश से अगर उसको सहायता मिल रही थी भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए, तो भारत जो है उसको स्वीकार करने के लिए जो है तैयार था। इस नीति के कारण भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो प्रभावित हुए थे। भारत और अमेरिका के संबंध में महत्वपूर्ण निर्धारक जो तत्व है वो 3 पड़ोसी देश रहे हैं, चीन, पाकिस्तान और सोवियत संघ। जो जब तक सोवियत संघ था, मतलब 1945 से लेके 1991 जब तक उसका विघटन नहीं हुआ था, जब तक सोवियत संघ था तब तक भारत का चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो थोड़ा झुकाव है वो सोवियत संघ की तरफ था, जिस वजह से जो भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो सोवियत संघ है वो अमेरिका विरोधी था, तो इस वजह से जो है दोनों का जो मतलब संबंध है वो अच्छा नहीं था। और जब सोवियत संघ और भारत के बीच में अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से जो अमेरिका है इसने अपने संबंध या अपने और तो अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन की तरफ जो है अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से जो है अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे थे। अब किन किन मुद्दों को लेकर जो है भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे थे, हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कश्मीर विवाद। भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर समस्या भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का मुद्दा थी। कैसे थी? 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने जो है आक्रमण कर दिया था। भारत ने जो है इसका डटकर मुकाबला किया, ठीक है, पर अमेरिका ने जो ये समस्या है इस समस्या पर विस्तृत रूप से अध्ययन किए बिना ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों पर हथियार संबंधी जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिया और अमेरिका ने उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसके अंतर्गत पाकिस्तान के आक्रमण की निंदा संयुक्त राष्ट्र में नहीं की गई। ठीक है, भारत ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें जो पाकिस्तान के जो कृत्य थे इसकी निंदा नहीं की गई थी, इसका जो है अमेरिका ने समर्थन किया, तो भारत को जो है ये चीजें अच्छी नहीं लगी थी। इसके अलावा भारत की शिकायत के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को समान रूप से देखा और पाकिस्तान की निंदा नहीं की, जिस वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो अच्छे नहीं थे। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की और समय समय पर जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है हथियार की आपूर्ति की और पाकिस्तान ने क्या किया, इन हथियार का प्रयोग जो है भारत के विरुद्ध में किया था, जिस वजह से जो है ये चीजें भारत को अच्छी नहीं लगी और भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो कटुतापूर्ण हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसमें जब कश्मीर की समस्या उठी तब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। अगर उस टाइम पर सोवियत संघ जो है वीटो, ये वीडियो गलती से लिखा गया है, ये वीटो है, ठीक है, इसको आप वीटो कर लीजिएगा। अगर उस टाइम पर सोवियत संघ वीटो का यूज नहीं करता तो ये चीज जो है भारत के लिए काफी महंगी पड़ सकती थी। अमेरिका हमेशा से ही कश्मीर को भारत का अंग ना मानकर विवादित क्षेत्र के रूप में जो है देखता रहा। इस समस्या को लेकर भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध है वो कटुतापूर्ण होती गई। अमेरिका समय समय पर भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति करता था, जिसकी वजह से जो है भारत की सुरक्षा को जो है खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता था, इन हथियारों का यूज भारत के खिलाफ करता था।
1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ पारस्परिक सुरक्षा समझौता करके उसे करोड़ों रुपए के जो हथियार है उसकी आपूर्ति की। 1959 में अमेरिका ने पाकिस्तान की सीटो और सेंटो का सदस्य बनाया, जो सैनिक गठबंधन थे। ठीक है, तो 1959 में क्या किया, 1959 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सीटो और सेंटो का सदस्य बनाकर करोड़ों रुपए का जो हथियार है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को नाटो का सदस्य बनाकर करोड़ों रुपए के हथियार जो है उसको, टोटल कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने अपने जो सैनिक गठबंधन है उस सैनिक गठबंधन का सदस्य किसे बनाया था, पाकिस्तान को, क्योंकि जो भारत है उसने इन सैनिक गठबंधन का जो सदस्य है वो बनने से इनकार कर दिया था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया और पाकिस्तान ने जिससे क्या हुआ कि अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों को पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के खिलाफ यूज किया, जिससे भारत का जो सुरक्षा है उसको खतरा उत्पन्न हो गया और भारत और जो अमेरिका है इसके संबंधों में जो है कटुता आ गई थी। आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आ गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनाकर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे तक ले आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच संबंध है उसमें कटुता जो है आ गई। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के पहले ही परमाणु शक्ति संपन्न हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए थे। अमेरिका जो है बार बार भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है दबाव डाल रहा था। यह परमाणु अप्रसार संधि, इसका जो है एक अलग सा बड़ा सा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि मतलब जो हथियारों पर जो है प्रतिबंध जो है लगाने से संबंधित संधि है। ठीक है, तो अमेरिका ने बार बार जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए जो है भारत पर दबाव डाला, पर जो भारत है उसने अमेरिका का जो दबाव है उसको नहीं माना और 1974 में भारत ने जो है परमाणु विस्फोट किया और विश्व स्तर पर घोषणा किया कि परमाणु विस्फोट जो है शांतिपूर्ण साधनों के लिए किया गया है, जिसके चलते भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो कटुतापूर्ण हो गए, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि जो भारत है वो परमाणु परीक्षण करे। तो ये चीज भी अमेरिका को अच्छी नहीं लगी थी। शुरू से ही भारत अमेरिका के व्यवहार के कारण अमेरिका का दुश्मन तो नहीं था, पर हाँ विरोधी जरूर था। 1971 में जब भारत में सोवियत रूस के साथ 1971 में जो है भारत ने सोवियत संघ के साथ जो है शांति मैत्री संधि की थी, तो अमेरिका ने उस टाइम पे क्या किया, चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है उसमें व्यापक अंतर आ गया। अमेरिका ने समय समय पर जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत की जो है मदद की थी, पर इस मदद करने के पीछे उसका उद्देश्य जो है भारत से दोस्ती करना नहीं था, बल्कि मानवीय आधार पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करके जो है इस चीज का वो राजनीतिक हथियार के रूप में यूज करना चाहता था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, इसीलिए भारत ने किसी भी गुट में न जाना ही अच्छा समझा और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अमेरिका तो चाहता था कि भारत उसके साइड में आए और भारत उसके गुट में शामिल हो जाए, इसीलिए उसने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को जो है स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं किया था और पाकिस्तान से दोस्ती करके उसने भारत विरोधी नीति अपनाई, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान जो है भारत के विरुद्ध रहा है। तो अमेरिका को क्योंकि भारत की विदेश नीति जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो पसंद नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसने पाकिस्तान की तरफ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो भारत के लिए भारत विरोधी नीति थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे उसमें अंतर आ गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया है।
कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जो है वहाँ से जो है मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।